गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ये हमारा पेपर ग्रुप डी का है 2018 में नवंबर महीने का इवनिंग सेशन का पेपर है। ये नवंबर 2018 ग्रुप डी का। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बाग और फुलकारी का संयोजन क्या कहलाता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि बाग और फुलकारी का संयोजन क्या कहलाएगा। क्या टोपी होगा, फाग होगा, लूर होगा या चोप होगा। तो स्टूडेंट्स, बाग और फुलकारी का जो भी संयोजन बनेगा वो चोप के नाम से जाना जाता है, ना कि फाग, टोपी और लूर। इसलिए आपका डी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, चोप। नेक्स्ट है, यमुना नदी हरियाणा में डैश वन के पास से प्रवेश करती है। यानी कि यमुना नदी का हरियाणा में प्रवेश करने का रास्ता पूछा गया है कि वो किस वन के पास से हरियाणा में प्रवेश करती हैं। क्या बड़ीपुर है, सतपुड़ा है, गिर है या कलेसर है। तो कलेसर वन के पास से यमुना नदी हरियाणा में प्रवेश करती है। कहाँ से भाई? कलेसर वन के पास से हरियाणा में यमुना नदी प्रवेश करती है। ए इज राइट आंसर। कहाँ से स्टूडेंट्स? कालेसर से। आज का हरियाणा ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में वर्ष में आया। तो आज का हरियाणा ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में 1803 में। आज का हरियाणा ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में वर्ष 1803 में आया। ए इज राइट आंसर। 1803 में आज का हरियाणा ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाने के संबंध में हरियाणा डैश कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, खाने के संबंध में हरियाणा रोटी की भूमि। खाने के संबंध में हरियाणा रोटी की भूमि के नाम से जाना जाता है। डी आपका राइट आंसर होगा। खाने के संबंध में हरियाणा रोटी की भूमि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा हरियाणा का सबसे छोटा ज़िला है। क्या हिसार है, सोनीपत है, भिवानी है या फरीदाबाद है। तो भी सबसे छोटा ज़िला आपका फरीदाबाद है। और अगर ऑप्शंस में फरीदाबाद ना हो, पंचकुला हो, तो आपको पंचकुला के साथ जाना होगा। देखो, हिसार, सोनीपत, भिवानी, फरीदाबाद में से आपको जाना फरीदाबाद के साथ। अगर फरीदाबाद ऑप्शंस के अंदर ना हो तो फिर आपको जाना है पंचकुला के साथ। भाषा और संस्कृति के अनुसार राज्यों के पुनर्गठन हेतु भारत सरकार द्वारा 1953 में एक आयोग की अध्यक्षता में गठित किया गया। तो भाषा और संस्कृति के अनुसार राज्यों के पुनर्गठन हेतु भारत सरकार द्वारा 1953 में आयोग की अध्यक्षता जिसकी की गई वो है सैयद फजल अली आयोग। कौन है भाई? सैयद फजल अली आयोग के नाम से जाना जाता है। फिर है, कढ़ाई किया गया शॉल होता है वो क्या कहलाता है। तो कढ़ाई किया गया शॉल जो होता है वो बाग के नाम से जाना जाता है। कढ़ाई किया गया शॉल बाग कहलाता है। बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बाग। नेक्स्ट है, अक्टूबर 1907 में लाला लाजपत राय द्वारा एक राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसे डैश कहा गया है। अक्टूबर 1907 में लाला लाजपत राय द्वारा एक राज्य स्तरीय सम्मेलन स्वदेशी आंदोलन। अक्टूबर 1907 में लाला लाजपत राय जी के द्वारा एक राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया जिसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में है। तो भाई उत्तर प्रदेश हरियाणा के पूर्व में है। उत्तर प्रदेश राज्य हरियाणा के पूर्व में है। प्रसिद्ध अभिनेत्री जूही चावला हरियाणा के डैश जिले से संबंध रखते हैं। तो अभिनेत्री जूही चावला जी का संबंध हरियाणा के अंबाला जिले से है। प्रसिद्ध अभिनेत्री जूही चावला जी का संबंध हरियाणा के अंबाला जिले से है। चंडीगढ़ उच्च न्यायालय की इमारत का डिज़ाइन डैश ने बनाया था।
तो चंडीगढ़ उच्च न्यायालय की इमारत का डिज़ाइन ली कार्बूजियर, चंडीगढ़ उच्च न्यायालय की इमारत का डिज़ाइन ली कार्बूजियर ने बनवाया। बी इसका राइट आंसर होगा, ली कार्बूजियर। नेक्स्ट है, डैश में पुरातात्विक खोज दर्शाती है कि हरियाणा मौर्य साम्राज्य का एक भाग था। क्या वह सारनाथ है, सीलोन है, कुरुक्षेत्र या सूंग? तो स्टूडेंट्स, पुरातात्विक खोज किसकी? सारनाथ में, सूंग जगह की पुरातात्विक खोज दर्शाती है कि हरियाणा मौर्य साम्राज्य का भाग था। सूंग में पुरातात्विक खोज दर्शाती है कि हरियाणा मौर्य साम्राज्य का भाग था। सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हरियाणा की विधानसभा संविधान की डैश अनुसूची में शामिल विषयों पर कानून पारित करती है। तो हरियाणा की विधानसभा संविधान की 7वीं अनुसूची में, हरियाणा की विधानसभा संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल विषयों पर कानून पारित करती है। ए इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स, 7वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हरियाणा की स्थापना डैश की संसदीय समिति की स्तुति पर की गई थी। तो हरियाणा की स्थापना सरदार हुकम सिंह की, हरियाणा की स्थापना सरदार हुकम सिंह की संसदीय समिति की स्तुति पर की गई। ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सरदार हुकम सिंह। सुल्तानपुर पक्षी विहार डैश में स्थित है। तो वही सुल्तानपुर पक्षी विहार आपका गुरुग्राम में है। सुल्तानपुर पक्षी विहार गुरुग्राम में स्थित है। हर्षवर्धन राजा द्वारा शासित थानेश्वर के आसपास थी। तो क्या थी वही? हर्षवर्धन राजा द्वारा शासित थानेश्वर के आसपास कुरुक्षेत्र। ए इज राइट आंसर दिस क्वेश्चन, कुरुक्षेत्र में थानेश्वर और वहां पर राजा हर्षवर्धन का किला। हरियाणा भारत में डैश सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। ये क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया था। हरियाणा भारत में 17वां 70 ये आपका 17वें नंबर पे आएगा जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। बी इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, 11वें राज्य विधानसभा चुनाव डैश के दौरान हुए। तो 11वें राज्य विधानसभा चुनाव आपके 2014 में हुए। 11वें राज्य विधानसभा के चुनाव 2014 के दौरान संपन्न हुए। बी इज राइट आंसर। हरियाणा राज्य की सीमा डैश राज्यों से लगती है। तो हरियाणा राज्य की सीमा वैसे लगती है 5 राज्यों से, लेकिन HSSC ने पिछले पेपरों में 4 सही माना है, इसलिए यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? 4 होगा, ना कि 5, क्योंकि उत्तराखंड की सीमा सिर्फ और सिर्फ 11 किलोमीटर की ही लगती है। इसलिए यहाँ पर HSSC के अनुसार 5 की बजाय 4 से ही सीमा लगती मानी गई है प्रीवियस ईयर्स पेपर के अंदर। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? C4। बू अली शाह कलंदर एक क्या थे? तो स्टूडेंट्स, बू अली शाह कलंदर एक संत सूफी कवि थे। बू अली शाह कलंदर एक संत सूफी कवि थे स्टूडेंट्स। ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, इसके क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं और हमने 397 क्वेश्चंस की जो आपके 16 में 17 में 18 में इतने भी प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी की प्लेलिस्ट तैयार कर दी है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ लाइक से क्लास।